नमस्कार, आप सुन रहे हैं केपी मिस्ट्री कास्ट प्रस्तुत। आज की कहानी है अधूरी आरती। रात का समय, तूफान, बिजली कड़कती हुई। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने मंदिर की ओर बढ़ता है। मंदिर के अंदर आधी बुझी हुई दीपक की लौ टिमटिमा रही है। कभी कभी जो अधूरा छूट जाए वो आत्मा बनकर लौटता है और तब उसकी आहट सुनाई देती है। रात की खामोशी में अचानक घंटी अपने आप बजती है। किरदार आरव, एक युवा फोटोग्राफर। सिया, आरव की पत्नी। पंडित त्रिलोक, गांव का पुजारी। अनाम औरत की आत्मा। आरव और सिया महाराष्ट्र के दूरदराज गांव में घूमने आते हैं फोटोग्राफी के लिए। गांव वाले बताते हैं कि रात में मंदिर मत जाना, वहां अधूरी आरती गूंजती है। आरव और सिया मंदिर जाते हैं। पंडित त्रिलोक उन्हें रोकते हैं। पंडित त्रिलोक, मत जाओ उस मंदिर में। 12 साल पहले एक औरत ने आरती शुरू की थी, लेकिन पूरी होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा आज भी अधूरी आरती पूरी करने आती है। जो भी बीच में पहुंचता है वो कभी लौटकर नहीं आता। आरव हंसकर बात टाल देता है। सिया डर जाती है। रात में आरव मंदिर की फोटो लेने निकलता है। सिया मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता। मंदिर में अचानक आरती की ध्वनि सुनाई देती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। दीपक अपने आप जल उठते हैं। आरव हैरान होकर ये सब कैसे? पीछे से चुन्नी जैसी किसी औरत की परछाई हिलती है। घंटी अपने आप बज उठती है। अचानक आरव कैमरे से फोटो खींचता है। फोटो में औरत का चेहरा धुंधला दिखता है। घर लौटकर आरव सिया को फोटो दिखाता है। फोटो में एक जली हुई औरत की परछाई साफ नजर आती है। सिया घबराकर, आरव, ये वही आत्मा है, हमें यहां से निकलना चाहिए। उसी रात घर के बाहर घंटियों की आवाज आती है। दरवाजे पर वही आरती गूंजती है। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलता है। औरत की हौंसी गूंजती है। आरव सच जानने मंदिर जाता है। सिया पीछे पीछे जाती है। मंदिर में हवा तेज चल रही है। दीपक अपने आप जलते और बुझते हैं। मेरी आरती अधूरी है, उसे पूरा करो, वरना तुम भी मेरे साथ रहोगे। आत्मा का चेहरा साफ दिखता है, जली हुई, आंखें खून से भरी हुई। आरव कांपते हुए आरती शुरू करता है, लेकिन बीच में उसका गला जकड़ लिया जाता है। सिया चिल्लाती है। सिया हिम्मत करके आरती पूरी कर देती है। जैसे ही आरती खत्म होती है, आत्मा शांत होकर राख बनकर हवा में उड़ जाती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है। आरव बेहोश पड़ा है। सिया उसे उठाती है। दोनों भागकर गांव लौटते हैं। अगली सुबह पंडित त्रिलोक मंदिर पहुंचते हैं। देखते हैं कि दीपक अब भी जल रहे हैं, लेकिन जमीन पर राख की जगह एक और अधूरी आरती की किताब खुली पड़ी है। पंडित त्रिलोक डरे स्वर में, नहीं, ये खत्म नहीं हुई, उसकी आत्मा अब भी यहीं है। कैमरा धीरे धीरे मंदिर से बाहर जाता है। औरत की हंसी दोबारा गूंजती है। कहते हैं आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब उसका काम अधूरा न रहे। पर अगर कोई काम अधूरा ही रह जाए तो क्या वो आत्मा लौटकर आपको भी मजबूर करेगी उसे पूरा करने के लिए?